सभी गृह का निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आए। कुछ ही क्षणों में अब कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है, क्योंकि जो एंड टाइम के दिनों में कथा सुनते हैं ना, उन्हें बहुत ही लाभ मिलता है। चाहे पहले दिन की कथा ना सुनी हो, चाहे दूसरे दिन की कथा ना सुनी हो, चाहे तीसरे दिन की कथा ना सुनी हो, लेकिन एंड टाइम के 2-3 दिनों में कथा सुन लेते हैं, उसका लाभ पूरी कथा का प्राप्त होता है। सभी कथा में आकर के कथा पांडाल में विराजमान हो और अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आने की कृपा करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। देवतनुज नर नाग खग प्रेत पितरे गंधर्व वंधौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। कथा शुरू अब होते है, आओ वीर हनुमान आसन आए विराजियो सुधरो तुम्हारो ध्यान। मैया वीरावादिनी अयो हंस सजाई आज खता के बीच में सुदीर्घ ज्ञान बताए। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहते गणेश 5 देव रक्षा करे सुब्रह्मा विष्णु महेश। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार विद्यायनी कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थमुपायम् ब्रूयानथ। सर्वमंगल मंगल है शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अनंत विभूषित रचन वचनीय वंदनीय जगत की अधिष्ठात्र देवी माँ और ज्ञान के अज्ञात में मेरा प्रिय श्रोता समाज और संत जन योगी जन सिद्ध जन सबसे श्रेष्ठ वक्ता और श्रोता सभी को मैं सादर प्रणाम, सभी को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, सभी को हृदय से नमस्कार करता हूँ। आज कथा कहते कहते हमें, क्योंकि एक दिन इस नवदुर्गा में घट गया है, तेज और चौथ एक ही हो गई है, इसलिए एक दिन तो घट गया है। इसलिए
दिना गठने के कारण वैसे तो हमें छठवां दिवस है, लेकिन वैसे कथा के अनुसार दिना गठने के बाद आज हमारे सप्तम दिवस है, क्योंकि ये सप्त श्लोक की भागवत जो गीता का पाठ है, जो माता का पाठ है, ये ही सबसे श्रेष्ठ है। इसे 9 दिन में पूरा किया जाता है। इसलिए एक दिन गठने के कारण उसी हिसाब से कथा को हमने प्रारंभ किया है, उसी हिसाब से अध्याय को किया है। ये बड़े नियम और बड़े संयम के साथ कथा की जाती है बंधु। एक कथा में पहले रोजाना की भांति आप जानते हैं, उसी भांति कवच और कीलक स्तोत्रम करके इस कथा का अध्याय प्रारंभ करते हैं। शंकर भगवान बोले हैं, देवी अब हम तुम्हें पहले माँ भगवती की वंदना करके, माँ भगवती की स्तुति करके, माँ भगवती को नमस्कार करके, माँ भगवती को प्रणाम करके और आसन और शरीर में जो वृत्तियां हैं सभी को कील करके और शरीर पर कवच धारण करके इस कथा को हम आरंभ करेंगे। पार्वती बोली, स्वामी जो रोजाना की भांति इस कहानी को आरंभ किया जाता है क्या? शंकर भगवान कहते हैं, देवी इस देवी की कथा में असुरों का आना जाना लगा होता है, इसलिए असुरों के बचने के कारण कवच और कीलक और स्तोत्रम किए जाते हैं, क्योंकि कोई वृत्तिया कोई राक्षस इस कथा में बिगड़ ना डाला, इसलिए कवच और कीलक किए जाते हैं। ये कोई ऐसी साधारण कथा नहीं है जो कि बिना मैया के नाम से ही लेकर के ही उसको प्रारंभ कर दें। इस कथा में कवच और कीलक और स्तोत्रम बहुत मुख्य हैं, इसलिए ही कवच और कीलक करने के बाद ही इस कथा को प्रारंभ करते हैं। शंकर भगवान माता भगवती को सादर प्रणाम करके नमस्कार करके मनाते हैं और पार्वती से कहते हैं, देवी जरा ध्यान से सुनना कवच और कीलक और स्तोत्रम को, क्योंकि सुनने वाला भी कवच का धारण कर लेता है और सुनाने वाला भी कवच धारण कर लेता है, और सुनने वाला ही कील जाता है और बाँचने वाला भी वक्ता भी कील जाता है। आसन भी कील जाते हैं और वृत्तियां भी कील जाती हैं। जहां तक कहूं देवी, इस कवच कीलक से चाहे युद्ध के मैदान में जाओ, चाहे कैसे भी मार्ग में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, और क्या देवी राधा कहीं भी जाओ, अगर कवच कीलक धारण करके इस शरीर को शुद्ध करके जाओगे तो कहीं ना मार्ग में विपत्ति आएगी और ना युद्ध में विपत्ति आएगी। ये विपत्तियों से बचाते हैं, असुरों का नाश करने वाली शक्तियां हैं, इन्हीं का नाम ही कवच कीलक है। एक कवच कीलक सब माता भगवती की देन है, जो हमारे साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने ही कवच कीलक और स्तोत्रम को बनाया है। इसी कवच कीलक को पहनने से और शरीर को शुद्ध करने से, मंत्र उच्चारण करने से अपने शरीर को शक्ति प्रदान करती है, किसी भी दुश्मन के अस्त्र और शस्त्र का प्रहार नहीं होता है। इसलिए हे देवी कवच ही कीलक इस कथा में बहुत महत्वपूर्ण यानी मुख्य है। शंकर भगवान
माँ भगवती को बंधन करते हैं। पार्वती से कहते हैं देवी ध्यान लगाकर सुनना, एकाग्रचित्त मन लगाकर सुनना। शंकर भगवान कथा सुनाते हैं, देवी सुनो। अब मैं सबसे प्रथम वंदन करता हूँ माँ भगवती को। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार विद्यायनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थ मोपायं ब्रह्मयतनं शरणो देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनं मया तवं हिस्सेनाप्यमवास्तुयते प्रकाशयते। ओम अश्य दुर्गा सप्तश्लोकी श्रोमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टपं छन्दं श्री महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वतो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। हे देवी, अब मैंने विनियोग किया है और उसके बाद में मैं माँ को का ध्यान करूंगा। शंकर भगवान बोले देवी तुम भी माँ भगवती का ध्यान करना। ओम ज्ञाननापीचेतांसि देवी भगवती ही सह दुर्गे स्मृता हर्षे भीतिमशेषि जगन्तो स्वस्ति स्मृता मतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातवदन्या सर्वोपकारणा सदार्चिता। शिव कहते हैं देवी माँ भगवती को वंदन करके और कवच और कीलक करते हैं और सब देवी सर्व मंगल मंगल है शिवे सर्वार्थ साधके शरणहि त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वरूपे सर्वेते सर्वशक्तिमां विन्ते भव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वां श्रुतनाम च विपुनारायणं त्वां श्रुता आश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वः कार्यमसिद्धेरि विनाशनम्। शंकर भगवान बोले हे देवी अब मैंने माँ का वंदन किया, अब मैं तुम्हें माँ भगवती के जो स्रोतम हैं इसी स्रोतम करने से कथा के जो स्रोत खुलते हैं इसलिए ही स्रोतम को किया जाता है। इस कथा में रुचि पाने के लिए ये शरीर के जितने भी स्रोत हैं सभी खुल जाते हैं। इससे श्रोता और वक्ता पर कोई व्यक्तियां अपना अधिकार नहीं जमाते हैं, इसलिए इनको किया जाता है। बहुत बोली देवी सुनो। सत्यनाम प्रवक्ष्यामि शरणो स्वकमलानने
यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी आर्या दुर्गा जया चारा तेरा नेत्रा शूले धारिणी। पिनाक धारिणी चित्रा चंद घटा महातपा मनोबुद्धि रहंकारा चित रूपा चिता चिति। सर्व मंत्रमयी सता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावानी भाव्या 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 सदा गति। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से, हे कमलानने अब मैं अष्टोत्तर सतनाम का वर्णन करता हूँ, उसे आप सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न होती है, प्रसन्न होती है। हे देवी, ओम सती साध्वी भवप्रीता भगवान से पर प्रीति रखने वाली भवानी भवमोचनी संसार बंधन से मुक्त करने वाली इन देवियों का मैं ध्यान धरता हूँ। सामवी देव माता च चिंता रतन प्रिया सदा सर्व विद्या दचे कन्या दच्यके विनाशिनी। अपर्णानेक वर्णाचा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलम मंजीर रंजनी। अमेय विक्राकुरा सुंदरी सुर सुंदरी नववन दुर्गा चा मातंगी मतंग मुनि पूजिता। ब्रह्मा ही मातेश्वरी चैन्द्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति। विमलोत्कर्षणी ज्ञानां क्रिया नित्या चा गुह्यनिधा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहनं वाहना। निशुम्भ शुम्भ हरिणी महिषासुरो मर्दनी मधुकीटव वहन्त्रिजा चंड मुंड विनाशिनी। सर्वासुर विनाशाचा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा। हे देवी, जो दक्ष कन्या और दक्ष यज्ञ विनाशिनी और जो वन दुर्गा है ना, उसे मातंगी, जो मतंग ऋषि इस देवियों का पूजन करते थे, जो ब्रह्माई महेश्वरी चैन्द्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्याचा बुद्धिधा, इन देवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो असुरों का नाश करने वाली, चंड मुंड को विनाश करने वाली, महिषासुर का वध करने वाली, शुंभ और निशुंभ को हनने वाली और मधुकेटव को मारने वाली ऐसी देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। और देवी सुनो, अनेक शस्त्रस्ता अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चेक कन्याचा केशोरी युवती यति। अप्रोणा चैव प्रोणाचा ब्रजमाता वल्कृदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला। अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी। शिवदूते कराल चा
अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मावादिनी इयम् इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विदते देवी त्रसु लोकेषु पार्वती धन धान्य सुतं जय हयम् अष्टीनमेव च चतुर्वर्ग तथा चान्ते लभेन मुक्ति च शाश्वती। हे देवी, जो विमला उत्कृष्णी ज्ञान क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववहाना निसंग शुभ हरने ऐसी देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अनेक शास्त्र धारण करने वाली, अनेक अस्त्र धारण करने वाली, अनेक शक्तियों से विभूषित होने वाली इस देवी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। कुमारी पूजयत्वा तो